आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। इन सम सीरियल्स लाइक राइस एंड व्हीट, pollen grains lose viability within, but members of Rosaceae, Leguminosae and Solanaceae pollen viability maintain for। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मंथ ईयर्स, ईयर्स मंथ, मंथ 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मंथ। तो इसका आंसर है आंसर बी, आंसर बी, ईयर्स एंड मंथ। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सपोज इन ए फ्लावर ऑफ पी प्लांट ईच माइक्रोस्पोरेंजियम possess 20 pollen mother cells, then the total number of pollen produced in a flower will be। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो देखिए, ये एक पी प्लांट में 10 स्टेमन्स होते हैं। कितने स्टेमन होते हैं? 10। और हर एक स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं। 4 स्पोरेंजियम होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्पोरेंजियम। तो टोटल कितने हो गए? 10 × 4। हर एक स्पोरेंजियम में कह रहा है क्वेश्चन, हर एक स्पोरेंजियम में 20 पॉलन मदर सेल्स हैं। कितना है? 20। तो टोटल कितना हो गया? 10 × 4 × 20 पॉलन मदर सेल्स। और हर एक पॉलन मदर सेल से 4 स्टेमन बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। तो टोटल कितना होगा? 10 × 4 × 20 × 4। तो टोटल कितना हो गया? 10 × 4 × 20 × 4। तो 4 चौको 16 दूना 32, 3200। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3200। ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी, आंसर सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलेज। कैलेज क्या होता है? तो कैलेज होता है सेपरेट द 4 pollen from pollen tetrad। It is secreted from the innermost layer of the microsporangium, forms callus and both A and B। तो आंसर हो जाएगा बोथ A and B। ठीक है। 22वें का डी, 22 का डी। ठीक है। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन आते हैं वो सब आते हैं पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल से और एम्ब्रियो सैक से। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कहता है स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। हाँ ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। हाँ ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मेगास्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवरी इन एंजियोस्पर्म। मेगास्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय ओवरी इन एंजियोस्पर्म। नहीं, ओवरी नहीं, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑफ न्यूक्लियस possess स्कैंटी फूड मैटर। तो स्कैंटी फूड मैटर, तो ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सैक कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो हो गया तुम्हारा 1, 2 और 5वां स्टेटमेंट जो सही है वो है तुम्हारा, तो कौन सा है? 1, 2, 5, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द एग्जाम्पल गिवन इन द बॉक्स एंड फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। तो सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी,
तो इसका आंसर है, पहला है पपाया, वाटरमेलन, व्हीट, पैडी, ऑर्किड एंड मैंगो। तो देखो, व्हीट होगा, पैडी होगा और मैंगो होगा, मैंगो। ठीक है, व्हीट, पैडी एंड मैंगो। ठीक है, ई चूरी। तो 3 है, 3 होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फिनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। ठीक, हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन ऑफ ओव्यूल एंड फिनिकल। ठीक है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, द हाइलम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिनिकल टू द सीड। हाँ, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, डी, आंसर डी, ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन नंबर। एन ओव्यूल जनरली हैज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियस आउटसाइड द इंटीगुमेंट। हाँ, ठीक है, सही है। एन ए सिंगल एम्ब्रियो सैक नहीं, हाँ, सिंगल एम्ब्रियो सैक रहता है, हाँ, जनरली। ठीक है, मोर हैप्लॉइड सेल्स देन डिप्लॉइड सेल्स, 3 इंटीगुमेंट्स। नहीं, तो जनरली इसमें एक ही एम्ब्रियो सैक रहता है। हाँ, तो आंसर होगा 26 बी। ठीक है, नेक्स्ट है, द एम्ब्रियो सैक इन एन ओव्यूल। ठीक है, तो इज डिप्लॉयड फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं, गलत है। डिजेनरेट्स आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन, ये बात की बात देखी जाएगी। इट इज ए मियोसाइट्स, नहीं, ये मेगा स्पोर मदर सेल से बनते हैं, ये सबसे आसान आंसर है। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इन एन एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड। फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में बनने के प्रोसेस को कहते हैं क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस। तो आंसर होगा 28 डी, क्या होगा? मेगागैमेटोजेनेसिस। तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कहते हैं मेगागैमेटोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर के फॉर्मेशन की क्रिया को कहेंगे। ठीक है ना, याद रख, ध्यान देना। देखो, ये मेगा स्पोरोजेनेसिस है, ये मेगा गैमेटोजेनेसिस है, तो इसका आंसर ये होगा, जब यहाँ पर फीमेल गैमेट बनने की बात हो रही है। ठीक है ना। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल in the micropylar region of nucleus. A single megaspore mother cell will generally differentiate a megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus. चलो, a single megaspore mother cell in the chelazal region of the nucleus. 4 megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus. नहीं, एक ही होगा, इसका आंसर होगा ये, माइक्रोपाइलर रीजन में एक ही मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होती है। ऑब्जर्व द 4 मेगास्पोर ऑफ एन ओव्यूल डिपिक्टेड below and find out which of these ABCD survive to form embryo sac, which of these ABCD degenerates.
ठीक है, इसमें कौन डिजेनरेट होगा और कौन सरवाइव करेगा तो इसको बताइए। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा, देखते हैं फिगर को। देखो ये देखो, ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ध्यान दीजिए, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है। तो हमेशा जो सरवाइव करता है वो चलाजल एंड की तरफ का सरवाइव करता है, और जो डिजेनरेट होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का डिजेनरेट करता है। तो डिजेनरेट करेंगे माइक्रोपाइलर एंड का ए बी सी और सरवाइव करेगा डी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तीसरे का 30 का बी। तो इस तरीके से आज का सेशन हम लोगों ने इसको ख़त्म किया। कल हम लोग नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।